हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जवेरी यूनस और आप देख रहे हैं कॉर्नर स्टोन विचिया। तो यहाँ पे हूँ मैं कराची के एयरपोर्ट पे, कराची के खूबसूरत से एयरपोर्ट पे। और यहाँ से जो है वो आज है मेरी वापसी। इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो आज वापस जा रही हूँ सऊदीया के लिए। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है वो मेरा है डिपार्चर। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो अपनी बोर्डिंग वगैरह करवा के बस यहाँ से जो है वो निकल रही हूँ। तो आज है मेरा सेकेंड डे पाकिस्तान में और मैं इस वक्त जो है वो जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है आज दूसरा रोज़ा और मेरा तो तीसरा रोज़ा है। तो अभी जो है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो है वो आज अपने घर वालों की थोड़ी सी हेल्प कर लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पाउडर की मैं जेली बना लूँगी, तो यहाँ पे मैं 2 लीटर दूध ले लूँगी और इसे बॉईल कर लूँगी। इसी के साथ ही अगर पाउडर को मैं अलग से दूध के अंदर मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर पाउडर जो है वो उसकी गुठलियाँ बन जाती है तो उसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है। इसमें मैं शुगर ऐड कर लूँगी और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के कप्स ले लिए क्योंकि ये मैंने भिजवानी है कहीं पर। और यहाँ पर जो है वो जेली मैंने 5 किस्म की तैयार की थी और एक वाइट थी और इसी के साथ ही 3 जो है वो दूसरी तरह की थी और एक पिंक जो है वो जब स्ट्रॉबेरी के साथ मिक्स हुई तो वो पिंक कलर बन गया इसका। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। इसी के साथ ही मैं बाकी दूसरी चीज़ें भी जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने साथ ही साथ जो है वो चाट बना ली थी, दही फुल्कियाँ बना ली थी और जो है वो इसी के साथ ही पकौड़े वगैरह वो तो होते ही हैं हर अफ्तारी में। तो पकौड़े वगैरह थे और इसी के साथ ही मैंने जो है वो शरबत बना लिया था और शरबत के लिए जो है मैंने ड्राई नट्स वगैरह भी कट कर लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी ज़बरदस्ती बनी है। यहाँ पे फ्रूट और ये सब बाकी चीज़ें जो है वो अपने घर के लिए थी। अब यहाँ पे हम जो है वो चीज़ें वगैरह बना रहे थे जो हमने बाहर भिजवानी थी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कप में से जो है वो जेली दिखा देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से सेट हुई है और ये कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इसकी लेयर्स आप चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। तो और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा खाने में अच्छी लग रही है। यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है और यहाँ पे दही फुल्कियाँ जो है मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। अभी अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसका मसाला भी मैंने खुद ही बना लिया था। मैं बाहर से जो है मसाला वगैरह नहीं लेके आती हूँ। तो दही बड़ों का मसाला भी मैंने घर पे ही बना लिया था। जैसे कि मैं पहले भी मसाले वगैरह खुद ही बनाती थी। यहाँ पे मैंने जो है वो ड्राई नट्स सारे कट कर लिए थे। इसमें मैंने चिया सीड्स जो है वो पिस्ताशू, आलमंड वगैरह और कैशू नट्स वगैरह ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर अब मैं पाकोला का ग्रीन वाला शरबत ऐड कर लूँगी और इसके अंदर बाद में जो है मिल्क ऐड कर लूँगी और सिर्फ बर्फ़ ऐड करनी है हमने। तो ये हमारे जूस भी बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 2 किलो दही ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया था। शुगर जो है मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो नहीं पता रोज़ा है तो मैं चख नहीं सकती हूँ कि इसमें जो है वो ये ना शुगर तेज़ हो जाए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा थिक लग रही थी इसकी कंसिस्टेंसी। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो है वो लस्सी ऐड कर लूँगी और फिर जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इससे जो है वो फिर दही बड़ों की जो फुल्कियाँ हैं उसके ऊपर ऐड कर लूँगी। लेकिन ऐड करने से पहले मैं इसमें शुगर ज़रूर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे शुगर जो है वो मैंने इसमें हल कर ली है। इसी के साथ ही अभी दही फुल्कियाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हुई हुई हैं। तो ये यहाँ पे सारा का सारा जो हमारे पास यहाँ पे हमने जो लस्सी और दही का जो मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और मसाला मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि जो है वो सबका रोज़ा है तो मुझे लग रहा है कि तेज़ ना हो जाए। तो इस वजह से मैं थोड़ा डर के ऐड करी थी। इसी के साथ ही मैंने इसके साथ जो है मीठी चटनी बना ली थी। मीठी चटनी इस पर ऐड कर लेंगे। ये फ्रूट्स वगैरह कट कर लेते साथ ही साथ जो है वो पकौड़े वगैरह बनते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम जो है वो जो हमने पार्सल वगैरह भिजवाने हैं वो हम साथ में रेडी करे जा रहे हैं और वो भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो छोटी सिस्टर ने पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी। वो जो मिर्च वगैरह होती हैं वो हमने साथ में इसके फ्राई कर लिए थे। ये इसने कोई चीज़ बॉल से बनाए हुए थे और यहाँ पे जो है ये सबकी हमने अफ्तारियाँ तैयार कर ली थी। दही बड़े जो है वो हमने इस तरह से जो है वो अलग अलग छोटी छोटी कटोरियों में डाल दी थी। चटनियाँ सबकी जो है वो छोटी छोटी कटोरियों में डाल दी थी। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है वो मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी और जो है वो तो उसका व्लॉग मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी बहुत बुरी तरीके से फुल हुई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें मैं एनवलप लेने के लिए की थी। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से एनवलप्स थे। तो मैंने जो है वो एक ही तरह के सारे एनवलप्स उठा लिए थे और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट्स ले लिए थे क्योंकि मुझे जो है वो कुछ ईदी के एनवलप्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो यहाँ पे मैंने ईदी वगैरह पैक कर ली थी क्योंकि मैं आज जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाली हूँ। मेरे 5 दिन किस तरह से पूरे हुए मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। ये 5 दिन इतनी जल्दी से गुजरे हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो आज मेरा फाइनल डे है यहाँ से कराची से रुखसत होने का। तो बस जो है वो मैंने जल्दी से ड्रेस सेलेक्ट कर ली और जो है वो ये मैं स्कार्फ लेके आई हुई थी चाइना से। तो मैंने सोचा कि ये शर्ट के साथ जो है परफेक्ट मैच हो रहा है तो मैंने इसे ही ले लिया और जो है वो बस अब जा रही हूँ पाकिस्तान को अल्लाह हाफ़िज़ कह के। सबकी ईदियाँ वगैरह मैंने भिजवा दी और जो है वो जो भी अफ्तारियाँ वगैरह भिजवानी थी वो भिजवा दी और जो है वो 4 सहरियाँ मेरी किस तरह से यहाँ पे हुई है वो मुझे पता भी नहीं चला। टाइम यहाँ पे इतनी जल्दी से गुजरा है। मैं अभी जा रही हूँ इसके
करके फ़ौरन जाते ही मुझे जो है वो फ़्लाइट ऑपरेट करनी है और फ़्लाइट ऑपरेट करके फिर मेरे वापस पाकिस्तान आ जाना है। तो बस यहाँ पे ज़िंदगी में सफ़र ही सफ़र लिखा हुआ है। जब भी देखो तो मैं ट्रैवल करती हुई नज़र आती हूँ, कभी घर आ रही हूँ, कभी घर से जा रही हूँ, कभी फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हूँ, कभी फ़्लाइट से वापस आ रही हूँ, कभी फ़्लाइट के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमने रहमत शीरी से ले ली चीज़ें, और जो कि मैं हमेशा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं एयरक्राफ्ट के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है वो मेरे साथ थी मेरी एक बहुत ही प्यारी सी कलीग, तो वो मुझसे बातें वगैरह भी कर रही थी। तो मैं साथ में मैंने कहा कि मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी और साथ ही साथ मैं उनको जवाब भी दे रही थी। तो जैसा कि अब तक तो आपको पता चली गया कि मैं हूँ मल्टी टैलेंटेड गर्ल। तो यहाँ पर जो है वो मैं सारे काम एक साथ ही कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो बस अब जल्दी से मैंने सोचा कि अपनी वीडियो बना लेती हूँ, अपने बोर्डिंग पास की भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो मेरी रिक्वेस्ट पे मिल गई थी 1 अल्फ़ा सीट, और मुझे जो है वो विंडो सीट बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे जो है वो फर्स्ट रो की सीट मिल जाएगी। खैर से जो है वो मैंने इस सीट को एंजॉय किया। सबसे पहले मैं अपना पिलो ब्लैंकेट जो है वो सेट कर रही थी। पिलो जो है मैंने पहले ही सेट कर लिया, हालांकि अभी टेक ऑफ नहीं हुआ था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। ये 4-5 दिन जो है मेरी ज़िंदगी के इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती है कि मैं कब आती हूँ और कब चली जाती हूँ। तो बस थकावट में ही आती हूँ और थकावट में ही वापस चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी से जो है वो ब्लैंकेट ओढ़ लूँगी और जो है वो अपने सोने की तैयारी कर लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई भी अच्छी सी मूवी वगैरह देख लूँगी, फिर मैंने सोचा यार रमज़ान है और रोज़े भी रखे हुए हैं, तो रोज़े भी रख रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता है कि मूवी वगैरह देखो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है वो इन्होंने केबिन को इतना डार्क कर दिया था कि खुद ही जो है वो माहौल बन गया नींद का। तो यहाँ पे जो है मेरी नींद इतनी ज़बरदस्त किस्म की पूरी हुई है कि मैं जो है वो ऑल द टाइम सोती रही हूँ। और अब जो है वो जब लैंडिंग होने वाली थी तो लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही मेरी आँख खुली है। तो बस जो है वो अभी जल्दी से उठते हैं और बाहर का व्यू देखते। तो बस ऑलमोस्ट जो है वो हमारी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ पर जो है वो मैं एज़ यूजुअल अब अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करके ही बाहर निकल जाती हूँ। तो अब यहाँ पे जो है वो स्टैंप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना लाइन में लगना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आपका जो है विदिन सेकेंड्स जो है वो आपकी इमिग्रेशन डन हो जाती है। तो बस यहाँ से इमिग्रेशन को करते हैं डन। और इसके बाद अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर फाइनली। और अभी थोड़ी देर में जो है वो मेरा रोज़ा खुलने वाला है और मैं रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अब आज जो है वो मेरा रोज़ा थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो मैं ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान से रहमत शीरी से समोसे लेके आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो है वो तकरीबन 4:30 या 4:45 के करीब ही पहुँचूँगी। तो बस अभी थोड़ी देरी हुई है, मैं यहाँ पर घर पर पहुँची हूँ और जस्ट मैंने जो है वो अपने बैग रखे हैं। और अभी जो है मैं जल्दी से अपने लिए बनाती हूँ चाय और ये समोसे जो है वो गर्म करती हूँ। आज मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, क्योंकि सहरी थी वो सेकंड जो मेरा अफ्तार था वो पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था। पहला वाला जो मेरा था वो मेरा अफ्तार फ़्लाइट पे खुला था। तो मेरा अफ्तारी फ़्लाइट पे हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट मुकरू हो गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था, सर्विस कर रही थी तो मुझे जो है वो टाइम नहीं मिला था अपना रोज़ा खोलने के लिए। और सेकेंड जो है वो मेरा जाके पाकिस्तान में हुआ और आज जो है वो छठा रोज़ा है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो है वो बस अभी मैंने आई हूँ, बस जल्दी से अपना बैग वगैरह खाली करती हूँ, बैग अनपैक करती हूँ। सबसे पहले जो है वो अपने खाने के लिए भी कुछ करती हूँ। लस्सी जो है वो मैं पाकिस्तान से ही लेके आ गई थी, ये मुझे मेरी अम्मी ने बना के दे दी थी। और समोसे जो है वो मैं रहमत शीरी से लेके आ गई थी। और जो है वो अपनी सहरी का सामान भी साथ में लेके आई हुई हूँ। तो बस अभी जल्दी से जो है वो रेडी करती हूँ अपनी चीज़ें। और आज जो पूरे अकेले घर में जो है वो मेरी अफ्तारी होगी। और आज जो है इस टाइम पे मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। खैर से जो है वो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसमें यही लाइफ है। अकेले आए थे, अकेले रहेंगे और अकेले ही जीना चाहिए, अकेले ही जीना सीखना चाहिए, अकेले जीना सीखना चाहिए। तो जो है वो बस अभी जल्दी से मोबाइल को रखती हूँ और अपनी जो है वो अफ्तारी का सामान तैयार करती हूँ। तो बस जल्दी से अभी अपने अफ्तार के लिए हम पाकिस्तानी शरबत बना लेते हैं। रूह अफ़ज़ा के अंदर जल्दी से जो है वो 2 अदद लेमन ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने समोसे गर्म कर लिए थे। तो यहाँ पे नींद से मेरी आंखें जो है वो बंद हो रही हैं, लेकिन मैंने जो है वो अभी जाना है मिनी मार्ट। और मेरे ख्याल से शायद बाहर जो है वो बारिश हो रही है, क्योंकि आवाज़ आ रही है। अभी मैं जा रही हूँ मिनी मार्ट, जाके अपने लिए नूडल्स वगैरह ले लूँगी, क्योंकि मैंने जो है वो अभी
क्योंकि मैं इस वक्त जा रही हूँ वाशिंगटन, तो यूएस में हम कोई भी खाना वगैरह बना के अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं सिवाय नूडल्स के अलावा। नूडल्स सिर्फ हमें अलाउ की जाती हैं, बाकी इसके अलावा और कोई भी चीज़ें वगैरह हमें अलाउड नहीं होती हैं, ना फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे मिनी मार्ट आ गई हूँ कप नूडल्स लेने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वो कप नूडल्स नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक ही है चिकन फ्लेवर का, और चिकन जो है वहाँ पे बैन है, आप चिकन नहीं लेके जा सकते हो, आपको जस्ट वेजिटेबल नूडल्स अपने साथ लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 पैकेट्स ले लिए हैं कि अगर मुझे सहरी अफ्तारी दोनों में नूडल्स खाने पड़ गए। वैसे तो अफ्तारी के लिए मैं कहीं ना कहीं पे बाहर चली जाऊँगी, लेकिन सहरी का ऐसा इशू होता है। यहाँ पे अंदर शॉप पे तो कोई भी नहीं है, मुझे लगा शायद मैं भी वो भी आ जाएंगे। तो कप वाले नूडल्स तो मुझे मिले नहीं है, दूसरे नूडल्स मुझे मिले। अब साथ में मुझे जो है वो अपने साथ कोई ना कोई बॉल वगैरह भी जो है वो कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि कप नूडल्स तो नहीं मिले मुझे, तो मैं दूसरे वाले नूडल्स लेके जा रही हूँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी जब अफ्तारी का टाइम था, और यहाँ पे इस वक्त सब कुछ सूखा फूका है, इतनी जल्दी सब कुछ गायब भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 घंटे का नैप, और अब जो है वो जाती हूँ अपनी सहरी करने की तरफ। तो यहाँ पे मैं जो है वो अपनी सहरी के लिए उठ चुकी हूँ, और अभी जल्दी से जो है वो अपने लिए सहरी तैयार करती हूँ। और मुझे इस टाइम पे भी नींद इतनी ज़्यादा आ रही है, और सहरी बनाने के खाने के फ़ौरन बाद ही मुझे रेडी होना है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है अभी 1.5 घंटे बाद जो है वो मेरी 1.5 घंटे बाद जो है वो मेरी फ़्लाइट है। तो मुझे जो है वो निकलना है फ़ौरन ही, जल्दी बस जो है वो अपने लिए सहरी बनाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है वो निकलूँगी अपनी फ़्लाइट के लिए। मैंने अभी फेस वॉश किया, लेकिन मेरी नींद इतनी ज़्यादा है कि मेरी कल की थकावट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो बस अभी जल्दी से जो है वो रेडी होती हूँ। और आज की फ़्लाइट है भी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि मैं जा रही हूँ वाशिंगटन, और जो है वो इतनी लंबी फ़्लाइट का मैं सोच के मुझे जो है वो होल उठ रहे हैं। जबकि जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन की थी तो उस टाइम पे मुझे जो है वो लॉन्ग होला फ़्लाइट्स, जो बहुत लंबी फ़्लाइट्स होती हैं, जैसे लॉस एंजल्स हो गई, वाशिंगटन हो गई, टोरंटो हो गई, तो मुझे ये फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरे साथ की जो कलीग्स होती थी वो ये कहती थी कि यार हम तंग हो गए। तो वो अगर जो है वो 7 से 8 घंटे की भी फ़्लाइट होती थी उस पर भी वो तंग हो जाती थी, लेकिन मैं जो एंजॉय करती थी ऐसी लंबी फ़्लाइट्स को, और मैं उन फ्लाइट्स पे तब रेस्ट भी नहीं लेती थी। तो आई थिंक तब जो है यंग थी, इस वजह से अब जो है वो बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो तब जो है वो जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन की तब मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, तो मैं भी हो सकता है अब जो है वो मेरी हड्डियाँ जवाब दे गई हैं। तो खैर से जो है वो भी जल्दी से बनाती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और फिर रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बंद गर्म कर लिया है, ये मैं रहमती श्री से लेके आई हुई थी। इसके अंदर जो है वो जैम भरा हुआ है, और इसी के साथ ही यहाँ पे मैं मलाई पाकिस्तान से लेके आई हुई थी, और जो है मलाई चाय के अंदर डाल के जो है वो हम लोग सहरी में खाते हैं। तो ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरीके से। तो बस यहाँ पर वही वाला तरीका मैंने जो है वो कहा कि चलो फैमिली तो नहीं है, तो चलो वो वाली यादें जो उनके साथ बैठ के मैंने सहरी की हुई थी उसी को ताज़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है वो पिकअप हो चुका है, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट वाशिंगटन पहुँच चुकी हूँ। वाशिंगटन के खूबसूरत से होटल के अंदर मेरा चेक इन हो चुका है। अब जो है मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, और देखती हूँ कि इस बार इन्होंने कैसा रूम हमें दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया है हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा सा रूम। तो यहाँ के रूम की खासियत ये होती है कि बहुत ही बड़े होते हैं, बाकी दूसरे होटल्स की तरह जो है वो इनके रूम्स छोटे नहीं होते। हयात रेसिडेंसी के जितने भी जो होटल्स होते हैं इनके रूम्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मुझे हमेशा ही इसी साइड का व्यू जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बेड दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत और कंफर्टेबल सा इनका बेड होता है। यहाँ पे वॉशरूम भी जो है बहुत ही कुशादा होते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे टीवी पे आपको हमेशा जो है वो अपने नाम के साथ वेलकम मिलता है, तो जो कि देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है वो एक कहते इन्होंने पाथ कोट दिया हुआ होता है, आयरन दी हुई होती है, बैग रखने की जगह होती है। तो सबसे पहले मैं टीवी को ऑन करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो सबसे पहले आते ही मुझे टीवी पे अपना नाम देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, जो कि मैं सबसे पहले आते ही टीवी ऑन करती हूँ। सबसे पहले तो रूम को चेक करती हूँ, रूम चेक करने के बाद टीवी पे अपना नाम, और जो है वो जब मुझे वेलकम कर रहे होते हैं डेट के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स मैं इसी के साथ ही करती हूँ अपने इस प्यारे से व्लॉग का इख्तिताम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से रमज़ान करीम। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।